नमस्कार, आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ राज प्रियांशु। तो 23 सेशन में जो भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रस्ट के थ्रू देश के अलग अलग कॉलेजों में पहुंचे हैं, उनका रिव्यू लेने, उनका हालचाल लेने हम देश के अलग अलग कॉलेजों में जा रहे हैं और उनका कीमती रिव्यू आपके तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच अभी हम मौजूद हैं पंजाब के कॉलेज बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और वह इंस्टीट्यूशन का यह कंप्यूटर लैब है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे लैब का जो प्रोसेस होता है लैब करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच एक छात्र जुड़े हुए हैं जो बीटेक सीएस से हैं, और इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इस ट्रस्ट को कैसे जानते हैं, इस ट्रस्ट के बारे में पहली बार सुना था तो क्या क्या मन में सवाल थे, ट्रस्ट इनको कैसा कॉलेज दिया है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, और कॉलेज के बारे में अभी तक का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इसकी वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एलेक्स वंजरा। कहाँ के रहने वाले? नेपाल, पोखरा। नेपाल देश के रहने वाले हैं। भारत के इस पंजाब राज्य के इस कॉलेज में पढ़ाई को कर रहे हैं आप। ये बताइए कि डे लाइट को पहली बार कैसे जानते हैं? डे लाइट से जुड़ने का कितना समय हो गया? मतलब मैंने ये पहले ही सोशल मीडिया में थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइज देखा था, वहीं से जान पहचान करके कांटेक्ट करके सब कुछ हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू ट्रस्ट को जानते हैं। अक्सर ऐसा बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा, जैसे आपका इंटरव्यू हो रहा है, वैसे बहुत से बच्चों का इंटरव्यू आपने देखा होगा। हाँ, देखा था। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे देखते हैं तो बाद में बहुत सारे मन में सवाल रहता है कि कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या जर्नी रहा ट्रस्ट से जुड़ने का और इस कॉलेज तक का पहुंचने का। मैंने वही व्हाट्सएप में शारदा मैम को कांटेक्ट किया, सब कुछ वो उसी से पूछकर सब कुछ प्रोसेस के बात करके वहीं से हुआ सब कुछ। कौन से कोर्स को कर रहे हैं आप यहाँ से? अभी बीटेक सीएससी। हाँ, सीएससी के लिए अगर बात की जाए तो कैसा कॉलेज है बीटेक सीएस के? बहुत अच्छा है। मतलब कॉलेज में ये पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है, सराउंडिंग सब फ्रेंडली है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है कॉलेज। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि नेपाल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एडमिशन तो करा लिया लेकिन किसी कारणवश वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। उनके मन में बहुत सारे सवाल रहे कि मेरे साथ स्कैम हो गया, जबकि बिना कुछ जाने, बिना कुछ कॉलेज तक पहुँचे मेरे साथ स्कैम क्या हो गया, ये गलत है, निगेटिव थॉट है। आसपास लोग जो थे वो भड़काने लगे उनको कि ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सारे बात वो। तो उन बच्चों को अब आप क्या बोलेगा, क्योंकि आप साक्षात इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस ट्रस्ट के थ्रू लाभ उठा रहे हैं। बीटेक सीएस की आपने बात किया कि फैकल्टी मेंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉलेज है सीएस के लिए, तो उन बच्चों को क्या बोलिएगा? नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। उन लोग ने हमें सेफली यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। मतलब हम अभी फर्स्ट सेम भी ख़त्म करने वाले हैं। सब ये फ्रॉड नहीं होता है, सब कुछ इनके बोले से ही होता है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर भी आपका अभी कंप्लीट होने वाला है। जैसे बताया आपने कि अच्छा, फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स अच्छे हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, जो भी सीएस की लैब की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को प्रॉपर तरीके पर लैब होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, हमेशा लैब डे भी होता है। मतलब एक दिन में दो पीरियड लैब का ही होता है, सब कुछ होता है पढ़ाई का। सीएस के कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे? यहाँ पे सीएससी मतलब एक सेम में वही 60 है, 2 सेक्शन में 120। अच्छा। नेपाल देश से कितने बच्चे? नेपाल से सीएससी में तो 5 बंदे हैं। मतलब नेपाल देश के भी बच्चे हैं इस कॉलेज? नेपाल के भी है। और डिपार्टमेंट में भी बच्चे होंगे ही नेपाल के? हाँ, उधर सिविल में भी डिफरेंट फैकल्टी में भी स्टूडेंट है। मतलब नेपाल देश के बहुत सारे बच्चे हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कारणवश इस कॉलेज में या फिर ट्रस्ट के थ्रू नहीं पढ़ पाए, उनको क्या बोलिएगा? अब आप क्या बोलिएगा उनको? आने वाले सालों में क्या उनको आना चाहिए इस कॉलेज में, पढ़ना चाहिए इस ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन करा के? हाँ, ये फ्रॉड नहीं, कोई स्कैम नहीं है। आप लोग आ सकते हैं, अच्छे से लोग अच्छे से एडमिशन कर देते हैं, ये अच्छा है। बात की जाए अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई को करते करते बोर हो जाते हैं या फिर चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाए, खेल कूद या फिर कोई भी, तो क्या क्या होती है इस कॉलेज में? नहीं, वो प्रोग्राम डांसिंग है, स्पोर्ट्स होता है, पर स्पोर्ट्स का अभी ये दिवाली के बाद है। वो डांसिंग सब प्रोग्राम हो चुका है एक बार, ये स्पोर्ट्स का ही, बाकी ये भी कैलेंडर में वो हो गए कह रहे हैं। नेपाल देश से जब आप आ रहे होंगे कॉलेज में तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रह रहे होंगे, कैसा कॉलेज होगा, कैसे फैकल्टी होंगे, पढ़ाई कैसी होती होगी, लोग कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक आपने? नहीं, पहले तो दिक्कत हो रही थी। मतलब अनदर कंट्री में पढ़ने जाने वाला था, वही फ्रॉड ऐसा लग रहा था मेरे को भी पहले, पर प्रोसेस करते वक्त वो सब डाउट क्लियर हो गए आपसे आप, और इधर आके भी वही एडजस्ट हो रहा हूँ। खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ अभी। मन लगता है यहाँ पढ़ने में? हाँ, अच्छा है। सेटिस्फाइड है? हाँ। ट्रस्ट को क्या कहिएगा? ट्रस्ट के थ्रू आप इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट को क्या बोलिएगा?
ट्रस्ट को वही ये ट्रस्ट अच्छा है, अगर कोई आना चाहता है तो ये फ्रॉड नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मतलब इधर का इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली है। ट्रस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को भी देने के लिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक अपील हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने नेपाली लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, आप उन बच्चों को एक मैसेज दीजिए जो बच्चे नेपाल के हैं और इस बार किसी कारणवश कॉलेज तक नहीं पहुँचे, भरोसा नहीं कर पाएँ, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि उनको इस ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन कराकर पढ़नी चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक भरोसा जताकर, भरोसा बना करके कॉलेज तक पहुंचना चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज में मैसेज दे दीजिए। ठीक है, सबैजना यो ट्रस्टमा आइदिनु होला, यो ट्रस्टको थ्रुबाट आउन सक्नुहुन्छ, यो कुनै स्क्याम होइन। हजुरहरू आएर ट्रस्टले भने जस्तो सुरुमा जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ, हजुरहरूलाई सेफली एडमिसन गरिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एलेक्स कि आपने कीमती समय निकाला और अपना रिव्यू हमारे तक साझा किया। ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। बेस्ट ऑफ लक। ये थे हमारे बीच नेपाल के एक छात्र जिन्होंने अपनी ज़ुबानी आपके तक साझा की कि पहली बार इस ट्रस्ट को कैसे जानते हैं। पहली बार सुना था तो बहुत सारे मन में सवाल थे, लेकिन एक विश्वास बनाया, एक विश्वास के बदौलत यहाँ एक कॉलेज तक पहुँचे हैं और ये काफ़ी सेटिस्फाइड है। इनकी खुशी इनके चेहरे पे झलक रही थी अभी कि कितने खुश हैं। और साथ ही वैसे छात्रों को इन्होंने एक मैसेज दिया नेपाल के, जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कारणवश भरोसा नहीं कर पाएँ और इस ट्रस्ट के थ्रू देश के इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएँ, उनके पास अब भी मौका है। अगले साल वो अच्छे से एडमिशन करा करके और इस ट्रस्ट के थ्रू देश के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने कॉलेज फीस की जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट को दे सकते हैं। इनकी ज़ुबानी आप खुद सुन सकते हैं। साथ ही इन्होंने लोकल लैंग्वेज में भी एक मैसेज दिया अपने नेपाल के उन सभी भाइयों को, बहनों को जो इस ट्रस्ट के थ्रू आकर पढ़ना चाहते हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी आगे पढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।